राजा भर्तृहरि को एक फल देना, जाओ राजा तुम प्रजा के पालन में व्रत रहते हो, सत्य और ईमानदारी का मैं तुम्हें फल देता हूँ, जाओ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, जाओ मैं तुम्हें सदैव का वरदान देता हूँ, तुम जब तक चाहोगे इस पृथ्वी का शासन का उपभोग करोगे, ये फल तुम खाना। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम कर पूछो, वेन उठाए फल लेते चले गए। अन्योन्याश्रित प्रेम करता था, पत्नी के पास गया, रानी के पास गया, लेकिन राजा भर्तृहरि की पत्नी अपने राजा से प्रेम नहीं करती थी, वह किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती थी। उसने उठाया हुआ फल उस पुरुष को दे दिया। जिस पुरुष पर रानी मोहित रहती थी, वह पुरुष रानी पर मोहित नहीं था, वह एक दासी पर मोहित था, और उसने वह फल उठाया और उस दासी को सौंप दिया। वह दासी उस पुरुष पर प्रेम नहीं करती थी, वो राजा से प्रेम करती थी। उस दासी ने उठाया हुआ फल और पुनः राजा भर्तृहरि के हाथों में सौंप दिया। राजा भर्तृहरि ने देखा ये फल ये तो मैंने रानी को दिया था, और दासी के हाथ कहां से आया? अपने गुप्त जड़ों को भेजा। जब पता लगाया कि ये फल तो रानी से होते हुए, पुरुष से होते हुए, दासी से होते हुए, राजा संत से राजा के पास, राजा से रानी के पास, रानी से पर पुरुष के पास, पर पुरुष से वैश्या दासी के पास, और पुनः राजा के पास फल को देखा। आपने पुत्र को बुलाया, राजगद्दी पर बिठाया और संग स्तंभ में त्याग दिया। याम चिंतयामि सततम मैसा विरतः। जे तुम बोल दिन नहीं कि मेरो एक दिन वेन में अपने दुल्हनिया पकड़ा। याम चिंतयामि सततम मैसा विरतः, जिसका मैं अनन्य मन से चिंतन करता था, लेकिन वो मेरा नहीं, वो किसी और का चिंतन मुझसे विरत है। सागण्य गच्छति महं जननं न सकता हो, किसी और को चाहती हो, किसी और, इसलिए धिक्तं च तां च मदनं च इमां च मां च, इसलिए धिक्कार है उस मदन कामदेव के लिए, धिक्कार है मुझ राजा के लिए, धिक्कार है मेरी उस रानी के लिए, धिक्कार है उस पुरुष के लिए, और धिक्कार है उस वैश्या के लिए। सब ज्यादा बोले इस असार संसार में सब नश्वर है। और जंगल में जाकर के पहुंचे हैं कहाँ? जो भारत देश का है कभी अभिन्न अंग हुआ करता था, नेपाल देश में पहुंचे हैं, गंडकी के तीर पर, जहां पर मां गंडकी नदी बहती है। जिस गंडकी नदी के तीर पर, जिसको चक्र नदी के नाम से जाना जाता है, जहां पर शालिग्राम शिला के रूप में गंडकी में उत्पन्न होते हैं भगवान विष्णु के स्वरूप, उस गंडकी उस पराशक्ति में जाकर के अपनी पूजा बनाई और वहां पर जाकर के भजन करने लगी। एक दिन भरत जी का छगना का अपनी कुटिया में भजन करने का वास्ता, सायंकाल संध्या करने का वास्ता न्योना था, गंडकी नदी में गए न न्योना था। पहले छाला तब तक एक हिरनी पानी को नीचे, जंगल में सिंह की गर्जना वे हिरनी देखी, कातर होती है। सबसे डरपोक अगर कोई प्राणी है तो वो कौन है? हिरन। पहेलिया उसको उसी की तरह आवाज गा करके उसको मोहित कर देता है। वो सोचता है कि मेरे समान कोई मेरा हिरन पकड़ देता है। इसलिए हिरन बहुत डरपोक जाती है हिरन। उसने देखा कहीं सिंह ने मुझे खा लिया, जोर से छलांग लगा दी, भूल गई मेरे पेट में अंग में बीज पल रहा है। छलांग लगाई, जोर से छलांग लगाने से गर्भवती हुआ हिरनी का बीज और उस गंडकी नदी में बहने लगा। आगे जंगल की नीली चोर वो मृग शिशु और बगल में बैठी हुई भरत जी जगना चला। वह मृग नहीं, वह मृगी देख रही भरत जी को, नेत्रों से आंसू झर रही। बाबा मैं तो केवल जन्म देने वाली मां हूं, लेकिन अब इसका लालन और पालन करने वाले असली मां और पिता एकमात्र तुम हो। हिरनी पार लगी है और पार जाकर के उसका शरीर छूट गया। मानो
भरत जी के अंक में और समर्पित कर दिया हो। भरत जी उस मृग छोने में उस मृग शावक को अपने कुटिया पर लेकर के आए, उसका लालन पालन किया, बड़ा हुआ। एक दिन की बात है, सायंकाल क्यों छो जंगल में चली गई बोल, लेकिन अब जब बड़ा हो तो घर से बाहर निकली ना, घर से बाहर निकलने पर ये दोस्त बन गए।